नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता और समानता में संबंध, यानी स्वतंत्रता और समानता को लेकर के ये अपना अंतिम वीडियो है। लेकिन इसमें मैंने वो अति महत्वपूर्ण चीजें जो कि इसमें कहीं भी हमारे लिए थी और कुछ छूट भी गई थी, तो वो सारी इसके अंदर मैंने समाहित कर दी गई है। साथ ही एनसीईआरटी का अगर कुछ टॉपिक था वो भी मैंने ले लिया, यानी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका स्वतंत्रता और समानता दोनों का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत का एक बहुत बड़ा सिद्धांत अपना कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता और समानता के अंदर संबंध क्या है, उस पर हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो ये उठती है कि दोनों आए कहां से। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि दोनों जो है वो फ्रांस की क्रांति की देन है, स्वतंत्रता भी और समानता भी। और ये बात हमें मालूम भी है क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये नारा था कहां का? फ्रांस की क्रांति का। अगली बात आती है स्वतंत्रता समानता के संबंध में दो प्रकार हमारे सामने हमेशा रहते हैं। कौन से? कि भाई स्वतंत्रता और समानता या तो एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं या फिर एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, समर्थक हो सकते हैं। यही तो इन दोनों की रिलेशनशिप को तय करेगा। तो इन दोनों के संबंध को ये बात निश्चित करेगी कि दोनों पूरक हैं या दोनों विरोधी हैं। तो देखिए ध्यान से, तो पहली चीज है स्वतंत्रता और समानता के परस्पर विरोधी विचारक कौन से थे। अब इनको याद करना थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए। ये विचारक हैं 4-5 हैं, हो सकता है कि आपके लिए कठिन हो, लेकिन एक छोटी सी तोते की कहानी, एक पैरट की कहानी, वो मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक है ये, इसको ध्यान से देखना। क्या है कि एक पैरेटो है, यानी एक तोता है। इतना ही ध्यान रखना माइंड में, क्या कि तोता जो है ना स्वतंत्रता समानता का विरोधी है। बस फिर ये कहानी याद आ जाएगी और फिर सही हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेटो मिचेल्स, यानी तोता जो है, पैरेट यानी तोता, मिचेल्स यानी मिर्ची खाना पसंद करता है। फ्रीडमैन, टॉकविल, एक्टन, अगर उसको यानी पैरेटो को जो है वो मिर्ची से फ्री कर देंगे ना, फ्रीडमैन फ्री कर देंगे यानी उसको नहीं देंगे, तो वो एक्टिव होकर के आपसे टॉक यानी बातचीत करेगा। तो एक्टिव और टॉक यानी बातचीत करेगा। हो गए 5। अब क्या क्या हुए लॉर्ड, अब यहीं से ले लो, पैरेटो और मिचेल्स दो तो ये हो गए, फ्रीडमैन, एक्टन और टॉकविल, ये 5 विचारक थे जिनके द्वारा यह कहा गया कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है। और आपको कैसे याद रखना है कि तोता जो था ना वो स्वतंत्रता और समानता का विरोधी है। फिर ये सारी बात आपको याद आ जाएगी और याद रह जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, या इन विचारकों ने क्यों कह दिया ये बात कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है। तो उनके अकॉर्डिंग देखो, पहले तो स्वतंत्रता क्या है, इनके अनुसार स्वतंत्रता क्या है? इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति। जैसे मान लीजिए आपकी इच्छा अनुसार आप काम करो, मैं अपनी इच्छा अनुसार काम करूं, ये तो क्या हुई? स्वतंत्रता। लेकिन समानता क्या कहती है? इनके अनुसार समानता क्या होती है? इनके अनुसार समानता का मतलब है सभी व्यक्तियों को समान समझा जाए, यानी आप मेरे बराबर हैं, ठीक है, या मैं आपके बराबर हूं। अगर हम सब बराबर समझेंगे तो फिर तो आप मेरे से पढ़ोगे ही नहीं हो सकता ना, फिर तो आप पढ़ने नहीं चाहोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों में ही विचारों में क्या है? एक दूसरे में समन्वय नहीं है। ये दोनों कहते हैं, ये कौन? जो विरोधी विचारक है, ये सब इन लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता अलग चीज है और समानता अलग चीज है। एक दूसरे के विरोधी इसलिए है कि आपने पहले तो कह दिया कि आप अपनी इच्छा से करो, मैं अपनी इच्छा से करूं, ठीक, और फिर ये कहता हूं कि नहीं आप दोनों बराबर हो। तो इच्छा से कर रहे हैं तो फिर बराबर कहां हुई है? फिर आप हर व्यक्ति अपने हिसाब से करेगा, फिर बराबर तो होने का काम ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार स्वतंत्रता समानता एक दूसरे की क्या है? विरोधी है, क्योंकि स्वतंत्रता हर व्यक्ति को अलग करती है और समानता सबको जोड़ती है। यही तो बात हुई ना। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार काम करे, वो स्वतंत्रता है। और समानता का मतलब कि सबको बराबर समझो, तो इच्छा अनुसार काम करने वाली बात कहां हुई? नहीं हुई ना। तो एक दूसरे के विरोधी ये विचार हो गए। कौन मानते थे? ये लोग मानते थे। अब इस विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं ना, वो क्या कहना चाहते हैं? तो इस विचारधारा को मानने वाले लोगों के विचार में अगर हम समझे, तो यदि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए, भाई आपको स्वतंत्रता दे दी, सभी को स्वतंत्रता दे दी ना, सबको स्वतंत्रता है, आप कोई कंपटीशन में बैठ गए, सब तैयारी कर रहे हो, तो क्या परिणाम समान आएंगे? क्या समान नहीं आएंगे। क्या आएंगे? असमान। मतलब स्वतंत्रता देते ही असमानता पैदा हो जाएगी। ये बात है इसके अंदर, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सबको जैसे स्वतंत्र करोगे ना, तो पक्की है कि असमानता आएगी, रिजल्ट असमान होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ टाइप गलत हुआ है और उस टाइपिंग से गड़बड़ हो सकती है। तभी मैं कहता हूं क्या कि टाइपिंग मिस्टेक में टाइपिस्ट वाला जो होता है वो थोड़ी पढ़ा लिखा होता है, हो जाती है थोड़ी इधर उधर। हालांकि मैं प्रूफ रीडिंग करता हूं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ शब्द रह ही जाते हैं। ठीक, तो इसलिए इन चीजों को पढ़ा करो, यानी वीडियो जरूर देखा करो।
वीडियो नहीं देखना बड़ी नुकसान हो सकता है। केवल आप जो है कई जो कोर्स जिन बच्चों ने ले रखा है फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का, वो कुछ लोग सिर्फ जो है पीडीएफ पढ़ के पूर्ति कर लेते हैं ना, तो वो गड़बड़ हो सकती है भाई, उसके मैं जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। पूरी पढ़ाई करो, मैं पूरी कराने के लिए आया हूँ, और इसलिए मैं किसी को नोट्स प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि नोट्स में अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई, बच्चा पढ़ के चला गया, कल को प्रश्न गलत हो गया तो वो कह देगा कि इस मास्टर के कारण से मैं रह गया, ये रीजन हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ बात है, मैं जिम्मेदार हूं वीडियोस के प्रति, नोट्स के प्रति पूरी तरह जिम्मेदार नहीं हूं। जो भी स्लाइड है वो आपको दी जाएगी, लेकिन आपको वीडियो पढ़ने के बाद ही उसको लिखें। पढ़ने के बाद लिख लो, चाहे स्पीड में पढ़ लो, डबल में पढ़ लो, मैं वो नहीं कहता, लेकिन आपके पास समय नहीं है तो डबल में पढ़ लो। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप केवल बेसिस ऑन किस पे नहीं रहोगे, नोट्स पे, उसमें सुधार करोगे जो भी अपेक्षित हो, ठीक है ना। इस बात के जिम्मेदार आप खुद होगे। चलिए शुरू करते हैं। इस विचारधारा को मानने वालों का विचार है क्या कि यदि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए तो जीवन के परिणाम नितांत असमान होंगे। समान नहीं होंगे जीवन के परिणाम। स्वतंत्र कर देंगे ना सबको, तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करेगा, और हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करेगा तो सबका रिजल्ट अलग अलग आएगा। कोई सोएगा और कोई पढ़ेगा। तो पढ़ने की छुट्टी तो दी ना आपने, तो क्या दिया आपने, तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए वैकेंसी निकाल के कह दिया कि करो तैयारी। अब कोई सो रहा है कोई पढ़ रहा है, तो पढ़ने वाले का परिणाम बढ़िया आएगा, सोने वाले का नहीं आएगा। स्वतंत्र होने पर परिणाम समान नहीं आते, ये पक्की बात है। इसका मतलब स्वतंत्र जहां होता है वहां समानता नहीं आती। स्वतंत्रता के सामने कौन आती है, असमानता आती है। स्वतंत्र छोड़ते ही असमानता आएगी। ये कौन कहता है, ये वो विचारक जो स्वतंत्रता समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, यानी तोते वाली फैमिली के विचारक, ठीक है ना, पैरोटा वाले, इनको याद रखना। आगे बढ़ते हैं अपन। और शक्ति के आधार पर अगर अब मान लो कि भाई समान नहीं हो पाए और जबरदस्ती पकड़े क्या कर रहे हो आप सबको बराबर, जैसे मार्क्स करता था सबको बराबर, ठीक है, तो शक्ति के आधार पर अगर आप बराबर कर दोगे तो फिर किसको भूल जाओ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भूल जाओ। मतलब जबरदस्ती क्या किया, समान, तो क्या खत्म हो गई, स्वतंत्रता। तो समानता के चक्कर में स्वतंत्रता जाएगी और स्वतंत्रता के चक्कर में समानता जाएगी। अगर किसी को भी चीज को आप जबरदस्ती लाने का प्रयास करोगे ना तो दूसरी चीज गई, ये पक्की बात है। और ये बात बिल्कुल स्वीकार्य भी है, दिखता भी है, ये साबित तो हो गया ना। बात स्पष्ट है कि अगर मान लो मैंने कहा कि कंपटीशन के लिए आपको वैकेंसी दे दी और ये कहा कि अब करो तैयारी, सारों सबको फ्री छोड़ दिया, तो निश्चित रूप से परिणाम सबके अलग अलग आएंगे। तो इसका मतलब जहां स्वतंत्रता आई वहां समानता नहीं आई। और ऐसे ही पकड़ करके सबको समान कर दिया जाए, मतलब सबको ये कह दिया कि पकड़ के सबको नौकरी लगा दो भाई, जितने भी बीएड वाले हैं सबको क्या लगा दो, नौकरी लगा दो, जितने भी यूजीसी नेट करके सबको प्रोफेसर बना दो, ठीक। अगर सबको बराबर कर दिया जाएगा जबरदस्ती, तो फिर स्वतंत्रता कहाँ है। फिर ये कैसे कह सकते हो कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं अपनी क्वालिटी को दिखाऊंगा दुनिया के सामने, स्वतंत्र होकर के दिखाऊंगा, कहाँ दिखाएगा, दिखाने लायक कुछ बचा ही नहीं, सबको बराबर माना जाएगा। तो इसलिए जैसे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर खूब लोग हैं, ठीक, लेकिन बहुत से लोग जो नहीं है वो ही जो है बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। जैसे मैं बताता हूँ, कई बार उदाहरण देता हूँ, सुभाष चारण का और खान सर का। कोई टीचर के लिए उन्होंने कोई बीएड की, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, कोई डिग्री ली, कोई नेट जेआरएफ भी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी इनको लोग खूब पढ़ा करते हैं और खूब पढ़ते हैं, मिलियंस में लोग इन्हें देखा करते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये थोड़ी है, रीजन ये है कि वो अपनी एबिलिटी को दिखाने में स्वतंत्र है। तभी समान नहीं किया पकड़ करके हर व्यक्ति को, तब वो स्वतंत्रता से अपनी बात को दिखा पाए और तब वो लोगों के सामने अपने आप को स्थापित भी कर पाए। ये बात जरूरी होती है। तो शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान कर दिया जाए तो ये समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मतलब समानता से आए लाओगे तो स्वतंत्रता गई। अब लॉर्ड एक्टन इसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं क्या, कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण, कि जबरदस्ती किसी को समान करने लगोगे ना तब स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो जाएगी, यानी स्वतंत्रता खत्म है, ठीक। स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो जाएगी। आप आशा ही मत करो फिर तो, जब आप जबरदस्ती किसी को क्या करोगे, समान करोगे। उत्कृष्ट अभिलाषा, समान करने की जो उत्कृष्ट अभिलाषा ना, वो स्वतंत्रता को नष्ट कर देती है। कौन कहता है, लॉर्ड एक्टन। ये एक्टिव बात कर रहे हैं, ठीक, याद आ जाएगा। आगे बढ़, बर्लिन, ये बर्लिन जो कि समकालीन अंग्रेज दार्शनिक है, अंग्रेज है, इस व्यक्ति ने भी ये माना कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की क्या है, विरोधी है। इसको मैंने बर्लिन जो है, ये उस जो तोते की लाइन को बताई थी ना जहां पर विचारक लिखे थे, वहां बर्लिन लिखा हुआ नहीं है। तो उसको आप ये ध्यान रख लेना कि वो जो तोता था ना, जो पैरट था, वो बलशाली था, ऐसे भी इसमें याद रख लेना, तो वो आसानी से यहीं जुड़ जाएगा ये, ठीक है। इसने भी यही कहा था कि स्वतंत्रता और समानता क्या है, एक दूसरे की विरोधी है। क्यों है वो देख लो, क्यों कहता है ये बात। वो कहता है कि स्वतंत्रता की, यानी कौन कह रहा है, बर्लिन, ये बलशाली व्यक्ति कह रहा है क्या, कि स्वतंत्रता के केंद्रीय मूल्य, स्वतंत्रता के केंद्रीय मूल्य को मानते हुए
समानता के दावे को पीछे धकेल दिया। किसने? बर्लिन ने। बल्लिया आदमी होगा वही पीछे धकेलेगा, तो ये शब्द याद रखना, पीछे धकेलने वाला जाए तो किसने कहा था? बर्लिन ने। और क्या कहा था उसने? भावार्थ समझ में आ गया होगा आपके, क्या कि भाई स्वतंत्रता के चक्कर में हमने किसे पीछे धकेल दिया? समानता को पीछे धकेल दिया। ठीक है, तो ये दोनों क्या करे हैं कि समानता के चक्कर में कौन गई? स्वतंत्रता। और बर्लिन क्या कहता है कि स्वतंत्रता के चक्कर में क्या गई? समानता। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही बात मान तो रहे ना कि स्वतंत्रता और समानता दोनों गई। अगर एक को लाओगे तो दूसरी जाएगी, इसका मतलब एक दूसरे के विरोधी हैं। पेरेटो की कहानी तो हुई किसके संबंध में? स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानने वालों के संबंध में। अब बात आती है किसकी? एक दूसरे का पूरक मानने वाले, एक दूसरे का, भाई स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे का सपोर्ट कर रही है, ऐसा मानने वाले विचारक कौन है? अब इनको याद कराने की ट्रिक बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। देखो, इतना ध्यान रखो कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के काम आती है, ये बात मानने वाले कहते हैं कि भाई हम जब घर से बाहर जाते हैं ना, घर छोड़ करके बाहर जाते हैं, जो बाहर कमाने वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं क्या कि भाई हम घर छोड़ के जाते हैं कमाने के लिए, उस समय स्वतंत्रता और समानता दोनों एक साथ मिलकर हमें सपोर्ट करती है, तो वो दोनों को साथ स्वीकार करते हैं। तो कैसे कहते हैं वो देखो, वो कहते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं ना, बारकर और ह्यूम यानी ऐसे लोग, ऐसे ह्यूमन जो कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई जब हम बाहर जाते हैं ना, तो उस समय हैरिंगटन, मैटलेन और गॉडविन, उस समय जब हमारा मन नहीं लगता, भाई घर से बाहर जाएंगे तो मन नहीं लगेगा, मतलब हम क्या हो जाएंगे? रूस जाएंगे, ठीक है, नाराज हो जाएंगे घर वालों से, ठीक। और वहां पर क्या होगा कि गॉडविन यानी भगवान को याद करेंगे, गॉडविन, हैरिंगटन और मैटलेट। मिट्टी में हम किसको देखेंगे? भगवान को। और हैरिंगटन हर जगह देखेंगे, मिट्टी में यानी मैटलैंड, गॉडविन यानी भगवान को, और हैरिंगटन यानी हर जगह हम देखेंगे। रह जाएगा याद? गॉडविन, मैटलैंड और हैरिंगटन, तीनों ये हो गए। अब उसके बाद में बात आती है किसकी? लास्की की। अब ऐसे ढूंढते ढूंढते की लास्की यानी मृत्यु हो जाती है और भगवान के पास वो चला जाता है। तो ये भगवान के पास जाने वाली प्रोसेस है ना, घर से बाहर जाने के बाद ही मिलती है। तो इस बात को आप किससे ध्यान रखेंगे? स्वतंत्रता और समानता के पूरक विचारक के रूप में। ये सारी चीजें मेरा टारगेट एक ही होता है कि आपको याद रह जाए, क्योंकि वहां यही चीजें आने वाली हैं जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे। चले आगे। अब बात आती है कि डी टॉकविल और लॉर्ड एक्टिंग जो है, इन दोनों के दिमाग में क्या घूम रहा है? स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा, और इस कारण से उनके द्वारा स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मान लिया गया। कौन कह रहा है? लोस्की कह रहा है कि भाई ये दोनों तो इसलिए विरोधी हो गए क्योंकि इनको स्वतंत्रता ज़्यादा चाहिए थी, स्वतंत्रता ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए इन दोनों ने जो है स्वतंत्रता समानता का विरोध आपस में करवा दिया। किंतु यह एक गलत संदेश है, इन लोगों ने क्या दिया है? गलत संदेश दिया है। कौन कह रहा है? लोस्की कह रहा है। और उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप में लेने के कारण ही ऐसा हुआ है। भाई इन दोनों ने क्या किया है? समानता का तात्पर्य यानी अर्थ जो है गलत रूप में ले लिया, और इस चक्कर में जो है उन लोगों ने स्वतंत्रता समानता को विरोधी मान लिया। यानी इन दोनों ने स्वतंत्रता समानता को विरोधी माना क्यों? इस बात को किसने कहा? लोस्की ने कहा। और ये कहा कि भाई इन लोगों ने तो मान लिया, मजबूरी थी इनकी, क्योंकि इनके मन में ज्यादा स्वतंत्रता की इच्छा थी इसलिए विरोध कर दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। कौन कह रहा है? लोस्की कह रहा है। अब बात आती है कि भाई इन लोगों ने एक दूसरे का पूरक क्यों माना, स्वतंत्रता समानता को एक दूसरे का सहयोगी क्यों मान लिया, ये बात जानना जरूरी है। तो इसके लिए सीधी सी बात है, इतना ही माइंड में ध्यान रखना, क्या कि ये कहते हैं कि भाई स्वतंत्रता भी व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयोगी है और समानता भी व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी है। दोनों चीजों से क्या होता है? पर्सनैलिटी डेवलप होती है, इसलिए दोनों चीजें एक साथ चाहिए। कौन कहता है? जो स्वतंत्रता समानता को पूरक मानते हैं। देख लो, इसमें पढ़ भी लो। उनके अनुसार स्वतंत्रता तो क्या है? स्वतंत्रता के बारे में वो कहते हैं कि व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु, आ गया ना व्यक्तित्व का विकास, उसके लिए क्या चाहिए? अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हों। और वो अधिकतम सुविधाएं प्राप्त होना ही क्या है? स्वतंत्रता है। किस लिए मिली? व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता मिली। फिर समानता क्यों मिली वो भी देख लो। ये उनके अकॉर्डिंग, किनके अकॉर्डिंग? इन विचारकों के अकॉर्डिंग। कौन से विचारक? जो स्वतंत्रता समानता को पूरक मानते हैं। उनके अनुसार समानता से तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जिसमें सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व का विकास का समान अवसर मिल जाए। मतलब दोनों ये कहते हैं कि व्यक्तित्व का विकास हो, इसके लिए स्वतंत्रता और समानता साथ में चाहिए, ठीक है ना। और इसलिए वो दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। तो दोनों का उद्देश्य एक हो गया। इस प्रकार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक बन जाती है। अब इस बात को और अधिक सपोर्ट कौन करता है कि भाई स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की सहयोगी है? तो वो लोस्की तो इसके लिए पूरी तरह डेडिकेटेड है,
पूरी तरह से समर्पित हो गया व्यक्ति तो। और क्या कहता है कि यदि स्वतंत्रता को का अर्थ जो है अगर आप मानवीय आत्मा में लगातार विकास की शक्ति के रूप में देखते हैं, भाई स्वतंत्रता क्या है, मानवीय आत्मा की का विकास करने की शक्ति है स्वतंत्रता। अगर इस रूप में स्वतंत्रता को आप देख रहे हो ना कि आत्मा का विकास करती है कौन, स्वतंत्रता, तो फिर ये समान लोगों के समाज के अतिरिक्त, कि ऐसा समाज हो जिसमें सब लोग समान हैं, उसके अतिरिक्त आप कहीं पर भी इसे शायद लागू नहीं कर सके, इंप्लीमेंट शायद नहीं कर सकते। मतलब आपको अगर ये मानना है कि स्वतंत्रता व्यक्ति का विकास करती है तो आप समाज समान में ही समान समाज जो है ना उसमें ही लागू कर सकते हैं, और कहीं ये चीज़ लागू नहीं होगी। मतलब कि स्वतंत्रता लगानी है तो समानता वाले समाज में लगाओ। कौन कहता है, लोस्की। अर्थात स्वतंत्रता समानता दोनों साथ होती है। हो गई बात। अगली बात, जहां गरीब, अब कैसे, अब इस बात को होता है कैसे हुई, ये बात कैसे हुई, वो इसलिए हुई कि देखो जहां गरीब है ना वहां साहूकार होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो फिर आप वहां स्वतंत्रता कैसे लगाओगे, ये व्यक्ति साहूकार गरीब को जो है प्रताड़ित करेगा ही करेगा, तो वहां स्वतंत्रता कहाँ है, नहीं मिलेगी। दूसरी बात, शिक्षित और अशिक्षित, जहां शिक्षित है वहां अशिक्षित का कोई मतलब नहीं है, उसका सम्मान नहीं होगा, उसे कोई सुनेगा ही नहीं। फिर उसी प्रकार से, और वहां मालिक और नौकर है तो वहां पर भी क्या नहीं मिल सकती, आपको स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। किसको, नौकर को स्वतंत्रता कहाँ मिलेगी, जब मालिक है तो नहीं मिलेगी ना। तो इसलिए लोस्की कहता है कि पहले समानता लेके आओ, ये चीज नहीं होनी चाहिए, जब ये नहीं होगी ना तो स्वतंत्रता दे सकते हो आप, अन्यथा स्वतंत्रता संभव नहीं है। अगली बात, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी पढ़ ली और स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के समर्थन में है, ये भी अपने बात पढ़ ली है। तो अब निष्कर्ष क्या निकाले, तो निष्कर्ष देखना, निष्कर्ष ये है कि समानता स्वतंत्रता की आधारशिला है। समानता क्या है, स्वतंत्रता की आधारशिला। देखा भी अपन ने, भाई गरीब अमीर होगा तब, जब समाज में गरीबी अमीरी, शिक्षित अशिक्षित, मालिक नौकर होंगे तब तक, यानी वो असमानता है तब तक आप क्या नहीं दे सकते, स्वतंत्रता नहीं दे सकते। मतलब आपको स्वतंत्रता देनी है तो पहले असमानता जरा इसको दूर करो, यही तो बात हुई। इसलिए निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि समानता स्वतंत्रता की आधारशिला है। समानता के अभाव में स्वतंत्रता महत्वहीन है। इसे लिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है और लिख करके हमने व्यक्त कर भी दिया, कर दिया ना। यदि राजनीतिक समानता नहीं है तो स्वतंत्रता व्यर्थ है। राजनीतिक समानता अगर नहीं है ना तो क्या है, स्वतंत्रता तो व्यर्थ ही है। भाई अगर मानो, इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि अगर हम सबको वोट देने का अधिकार नहीं है ना, समानता नहीं है अगर वोट देने की, तो फिर हम काहे के स्वतंत्र हैं, है क्या कोई स्वतंत्रता का मतलब, कोई मतलब नहीं है। हमें स्वतंत्र, हमें ये समानता पहले मिलनी चाहिए, कौन सी, राजनीतिक रूप से। राजनीतिक रूप से समानता मिलेगी तो हम स्वतंत्रता को काम में ले पाएंगे। अगर हमें वोट देने का अधिकार नहीं है तो हम स्वतंत्रता कहाँ से काम ले लेंगे। पहले सबको बराबर करो वोट देने के लिए, फिर वो व्यक्तियों को खड़ा होने के लिए, सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए, इन सब चीजों में क्या करो, पहले व्यक्ति को क्या करो, समान करो, तो वो व्यक्ति एहसास करेगा कि हाँ भाई मेरे को स्वतंत्रता है। अब अगर राजनीतिक समानता नहीं होगी ना तो आप कंपटीशन में नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते ना। राजनीतिक समानता जो है, कंपटीशन में सबको बराबर अधिकार, ये किस में आता है, कंपटीशन के अंदर सबको बराबर बैठने का अधिकार किस में आता है, राजनीतिक समानता में आता है। तो अगर वो राजनीतिक समानता नहीं होगी, सबको बराबर रूप से कंपटीशन में बैठने का अधिकार नहीं होगा, तो फिर चाहे आपको पढ़ने की कितनी स्वतंत्रता दे दो, क्या काम की है, कोई काम की है क्या वो स्वतंत्रता आपके, कोई काम की नहीं है। यही बात है कि राजनीतिक समानता नहीं तो स्वतंत्रता व्यर्थ है, क्योंकि जनता का अधिकांश भाग शासन में कोई नहीं कोई स्थान जरूर प्राप्त करना चाहता है, तभी वो स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। तो इसलिए पहले क्या दो, राजनीतिक समानता, फिर किसकी बात करो, स्वतंत्रता की। यानी स्वतंत्रता का आधार क्या है, समानता है। यह निष्कर्ष हमारे सामने आता है। तो इसी प्रकार से नागरिक और कानूनी समानता, अगर नागरिक और कानूनी समानता नहीं है तो स्वतंत्रता क्या है, निरर्थक है। कर भी क्या लोगे स्वतंत्र करके, जब आपको नागरिक और नागरिक रूप में नहीं माना जा रहा, आपको कानूनन समानता नहीं है, तो आप पे क्या काम आएगी स्वतंत्रता, कर भी क्या लोगे, समान ही नहीं हो तो, नहीं है ना। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना कि नागरिकता कानूनी समानता न होने पर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता निरर्थक है, इसे भी सुधार लेना। स्वतंत्रता क्या है, निरर्थक, ठीक है ना, इसको भी सही करिएगा, ठीक है, यहां भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, निरर्थक है। स्वतंत्रता कोई काम की नहीं है जब आप नागरिक और कानूनी रूप से समान नहीं है तो। इसी प्रकार से सामाजिक समानता न होने पर स्वतंत्रता कुछ विशेष व्यक्तियों तक सीमित हो जाएगी। भाई अगर सामाजिक रूप से अगर आपको समान नहीं किया जाएगा तो भी तो गड़बड़ हो सकती है। तब समाज के कुछ वर्ग के, मैंने बताया ना प्रिविलेज वर्ग, ठीक है, कुछ वर्ग कल बताया था, कल की वीडियो में शायद था ये चीज कि कुछ वर्ग समाज के अंदर मध्यकाल के अंदर उच्च वर्ग में थे और कुछ निम्न थे। तो वो कब थे, सामाजिक असमानता थी तभी थे, ठीक, वो प्रिविलेज वर्ग बनते थे। इसी प्रकार जातियों के आधार पर भी सामाजिक असमानता होती है। तो ये जो होता है ना,
वो मैंने बताया था नेल्सन मंडेला के बारे में, अमेरिका के बारे में, वो सब सामाजिक असमानताएं जो होती हैं, वो सारी सामाजिक असमानताएं जो होंगी तब तक आप स्वतंत्रता का उपयोग वहां नहीं कर सकते। बस फिर वो विशेष वर्ग ही करेगा, बाकी सब नहीं कर सकते इसका उपयोग, स्वतंत्रता का उपयोग। कब तक? जब तक आप सामाजिक समानता नहीं देंगे। सामाजिक रूप से सबको समान करोगे ना, तब जाकर के सब उपयोग करेंगे स्वतंत्रता को। नहीं तो वो एक वर्ग जो सामाजिक रूप से ताकतवर है वो व्यक्ति करेगा फिर उपयोग उसका, तो किसका? स्वतंत्रता का। इसी प्रकार आर्थिक समानता है। आर्थिक समानता में ये चीज आती है कि स्वतंत्रता कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाएगी, पैसे वालों के हाथों में, और स्वतंत्रता का वास्तविक उपयोग वही वर्ग करेंगे, यानी पैसे वाले ही करेंगे। तो इस प्रकार से जो है पहले समानता लेके आओ, फिर क्या मिलेगी? स्वतंत्रता, तभी वो कोई काम की रहेगी। अब बात आती है प्रोफेसर पोलार्ड की, तो वो क्या कहते हैं? उनका मत है कि स्वतंत्रता और की समस्या का केवल एक हल है। स्वतंत्रता की समस्या क्या है? केवल एक हल, और वो क्या है? ये समानता के अंदर निहित है। अगर स्वतंत्रता आपको चाहिए, स्वतंत्रता की समस्या का जो है सॉल्यूशन करना है, तो पहले क्या करो? सबको समान करो, समानता में ही है, अन्यथा तो पोली रह जाएगी। कौन? स्वतंत्रता पोली रह जाएगी, मतलब पोलार्ड, ठीक है ना। अगर आपको स्वतंत्रता ढंग से देनी है तो समानता लेके आओ, नहीं तो पोली रह जाएगी। यानी स्वतंत्रता की समस्या का समाधान, ध्यान रखना, समस्या माना था, पोली तब पोली रहती मतलब समस्या। कोई भी चीज अगर पोली रह गई तो समस्या है। यही बात यहां पर है कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक हल है, और वह समानता के अंदर निहित है। नेक्स्ट, लोस्की क्या कहते हैं इसके संदर्भ में? स्वतंत्रता समानता के बिना एक सीमित गुंबद, ये गुंबद दिख जाए ना, समस्या दिख जाए तो कौन कर दोगे? पोलार्ड। और गुंबद दिख जाए तो लोस्की कर देना, ठीक है, क्योंकि लाश को दबाने के बाद उस पर क्या बना दिया जाता है? गुंबद बना दिया जाता है, ऐसे याद रख लेना। तो स्वतंत्रता समानता के बिना एक सीमित गुंबद के समान होगी, और समानता स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन हो जाएगी। इसी प्रकार टोनी, लॉस्की, मैकफर्सन, ये तीनों विचारक, ठीक है, टोनी, लॉस्की, मैकफर्सन, ये भी स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। क्लियर है? इसलिए हम कह सकते हैं कि टोनी, लॉस्की, मैकफर्सन, ये तीनों लोग जो हैं वो समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। याद कैसे रखोगे इस बात को कि तीनों विचारक, विशेष रूप से टोनी और मैकफर्सन को भी याद रखना पड़ेगा। लोस्की को तो हमने देख लिया था, तो टोनी, मैकफर्सन में आप ऐसे याद रखना कि लोस्की का जो टोनी था ना, कुत्ता, वो फर्श लेकर के, जो आता ना बैग, वो फर्श लेकर के भाग गया, और भाग गया तो उसे पकड़ने के लिए आप क्या हो? समान भी हो और स्वतंत्र भी हो। यानी लोस्की जो है वो समान भी और स्वतंत्र भी जाकर के उसे लेकर के आ सकता है, ऐसे याद रखना। वस्तुतः नकारात्मक उदारवादी व स्वेच्छातंत्रवादी स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। अब विचारधाराओं के आधार पर अब हम देखें कि विचारधाराओं के आधार पर कौन स्वतंत्रता समानता को पूरक मानता है, कौन विरोधी मानता है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो नकारात्मक उदारवादी और स्वेच्छातंत्रवादी, ये दो प्रकार के विचारक, ठीक है, कौन कौन से? नकारात्मक उदारवादी, स्वेच्छातंत्रवादी, स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का क्या मानते हैं? विरोधी। नकारात्मक उदारवादी कौन है? जो ये कहते हैं कि व्यक्ति को केवल खुला छोड़ दो, और उसके ऊपर किसी प्रकार के, अगर वो कैसा ही करे, कुछ भी करे, बिल्कुल खुला छोड़ दो। ये तो क्या है? नकारात्मक उदारवादी। अब बिल्कुल खुला छोड़ोगे मतलब मन में आएगा वैसा करेगा, और मन में आएगा वैसा करेगा मतलब स्वेच्छातंत्रवादी भी हो गया। तो ये दोनों एक ही प्रकार के लोग हो गए ना, नकारात्मक उदारवादी और स्वेच्छातंत्रवादी, ठीक। तो ये दोनों तो क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, और ये कहते हैं कि भाई आप बिल्कुल खुला छोड़ रहे हो तो स्वतंत्रता ज्यादा दे रहे हो, इसलिए समानता के चक्कर में मत फंसना, ठीक है ना। ये सबसे समानता के ऊपर बिल्कुल जोर नहीं देते, ये स्वतंत्रता पे ही देते हैं। और जैसे वो उदारवादी हो जाते हैं, विचारक नए आते हैं जो उदारवादी विचारक है, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, अगर किसी के पास कुछ नहीं है ना तो उसे थोड़ा सपोर्ट भी करो, ठीक है, और किसी का कुछ ज्यादा है तो उसे टैक्स लगा के नीचे ले आओ। ये कौन से हैं? सकारात्मक उदारवादी, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि नकारात्मक मतलब व्यक्ति को पूरी तरह से खुला छोड़ना, और पूरी तरह से खुला का मतलब उसे कोई प्रतिबंध यानी नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं मतलब स्वेच्छातंत्रवादी, और स्वेच्छातंत्रवादी हो गए या नकारात्मक उदारवादी हो गए तो इसका मतलब ये लोग ज्यादा जोर किस पे देंगे? स्वतंत्रता पे, समानता पे नहीं देंगे। मतलब ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के विरोधी हो गए, स्वतंत्रता समानता को एक दूसरे का विरोधी मानेंगे। अगला सकारात्मक उदारवादी, इनके विपरीत होएगा ना। सकारात्मक वाले क्या चाहते हैं? सकारात्मक वाले चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पैसा है तो उसे टैक्स लेके नीचे कर दो, और किसी का कुछ नहीं है तो सपोर्ट कर दो। मतलब ये कि बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ना व्यक्ति को, ठीक है ना, कोशिश करना है कि थोड़े समान करके फिर फ्री छोड़े। तो इसका मतलब सकारात्मक उदारवादी हो गए, समतावादी हो गए, समुदायवादी हो गए, ये सब समाज समानता पे जोर देते हैं, ठीक है। समाजवादी हो गए, ये सब के सब किस पे जोर देते हैं? समानता पे।
और वो कहते हैं कि स्वतंत्रता के साथ साथ क्या मिलनी चाहिए, समानता भी मिलनी चाहिए। समानता को जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं लोग, और दोनों को एक दूसरे का क्या मानते हैं, पूरक मानते हैं। क्लियर है। तो जो विरोधी हैं वो व्यक्तियों को ज्यादा खुला छोड़ना चाहते हैं, स्वतंत्रता पे जोर देना चाहते हैं, और जो दोनों को पूरक मानते हैं वो समानता पे जोर देना चाहते हैं। अब बात आती है कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इसके अलावा है, जो याद रखने हैं, अच्छे से याद रखने हैं। ठीक, अति महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें। अब ध्यान रखना, अब टॉपिक आता है अति महत्वपूर्ण तथ्य, ये ध्यान रखना, अन्य महत्वपूर्ण नहीं है, अति महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। क्या कहते हैं वो देखो, पूर्ण आर्थिक समानता असंभव है। पूरे रूप से आप आर्थिक रूप से सबको बराबर पेमेंट नहीं कर सकते, लाख लाख रुपए सबको बराबर बांट देंगे तो फिर तो समाज में इच्छा खत्म हो जाएगी कुछ करने की। तो इसलिए वो बात तो कौन कहता है, ब्राइस कहता है कि पूर्ण आर्थिक समानता संभव नहीं है, आपको पूरी रूप से सबको समान नहीं करना है, असंभव चीज है ये तो। ठीक, दूसरा, ब्राइस ने 4 प्रकार की समानता का उल्लेख किया। कौन कौन सी, राजनीतिक, सामाजिक, नागरिक और प्राकृतिक समानता। ये 4 प्रकार की समानता किसने बताई, ब्राइस ने बताई। क्लियर है। तो ब्राइस ने आर्थिक समानता संभव नहीं है ये बात कही, और उसने 4 प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया था। इसलिए इसमें देख लो कहीं पर भी आर्थिक समानता नहीं है। कौन सी है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक। आर्थिक नहीं है, बस ये ध्यान रखना। ऑप्शन में आएगा तो आर्थिक बीच में डाला हुआ आएगा, तो समझ लेना कि आर्थिक समानता का इसने सपोर्ट नहीं किया था। अब अगला आता है लोस्की का कथन। लोस्की क्या कहता है कि मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में, कि भाई कम से कम आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान इत्यादि आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, तो उसके संदर्भ में समानता के सिद्धांत को कार्यान्वित करना चाहिए। समानता का जो सिद्धांत है ना वो लागू करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि लोस्की समानता पे ज्यादा जोर देता है, इसीलिए वो स्वतंत्रता समानता का पूरक मानने वाला व्यक्ति है। ठीक है ना। वो कहता है कि जितनी भी लाश से होने, देखो इसको याद रखने का तरीका भी आसान सा है कि जितनी भी लाश होती है मरने के बाद उन सबको समान प्रोसेस से, चाहे कितना ही करोड़पति और चाहे कितना ही गरीब हो, समान प्रोसेस से ही उनके साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। तो लोस्की किस पे ज्यादा जोर देता है, समानता पे, बजाय स्वतंत्रता के। ज्यादा जोर किस पे देगा वो, समानता पे दे रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी पड़ेगी। ठीक है ना, लकड़ियां तो लानी ही पड़ेगी, नहीं तो जलेंगी कैसे, ये बात तो कहता है। ठीक, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ याद रखने के लिए, और बाकी कोई मेरा ऐसा नहीं है कि किसी लाश के ऊपर ही 24 घंटे बात करूँ मैं, लेकिन ये विचारक ज्यादा आता है और याद रखने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगली बात, बारकर, टोनी लिकॉक और गिलक्राइस्ट, ये 4 विचारक और बहुत ही महत्वपूर्ण, अच्छे से याद रखने हैं। अब यहाँ बारकर एक महत्वपूर्ण बात कहता है, वो किस पे जोर देता है, आर्थिक समानता पे। और वो एक बात कहता है कि बाहर जाओगे ना कमाने के लिए, ठीक है ना, समझ में आई थी ना बात, ये बात तो बताई हुई है आपको, पैरेटो वाली, ठीक है, तोते वाली बात थी, उसमें शामिल था। यानी स्वतंत्रता समानता को एक दूसरे का पूरक नहीं मानते वो लोग हैं। तो देखो क्या कहता है ये, वो कहता है कि आर्थिक समानता है ना वो आंशिक रूप से तो स्तर का मामला है, और आंशिक रूप से संपत्ति और आय का मुद्दा है। तो आपको इसमें इतना सा याद रखना है कि बाहर जाओगे ना तो आपका स्तर बनेगा, भाई या तो आप गरीब हो जाओगे या अमीर हो जाओगे, और जैसा स्तर बनेगा वैसे पैसे कमाओगे, संपत्ति और आय का मुद्दा आपके लिए वैसा ही हो जाएगा, ऐसे याद रखना। अगली बात टोनी की है। अगला विचारक कौन है, टोनी। और वो क्या कहता है, वो कहता है कि अपनी पुस्तक, अच्छा अगला विचारक है टोनी, और टोनी की पुस्तक है इक्वालिटी। और इक्वालिटी में वो क्या कहता है, वो कहता है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं, अधिकतम समानता जो है वो आप दोगे, क्योंकि टोनी, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि लोस्की का फर्श कौन लेके बग गया, लोस्की, मतलब लोस्की के समानांतर व्यक्ति हैं ये, अर्थात ये लोग भी समानता पर जोर देते हैं। अब समझो कि लोस्की की, टोनी की पुस्तक कौन सी थी, इक्वालिटी, समानता पे जोर देगा। और उसने क्या कहा कि अधिकतम समानता जो है, कोई ज्यादा समानता दे दी आपने तो वो स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, अनिवार्य होगी, लाभदायक चीज होगी। कौन मानता है, टोनी, कि अधिकतम समानता दो आप, तो घबराओ ही मत। ये बात कौन कर रहा है, टोनी। लिकोक क्या कहता है, वो कहता है कि राजनीतिक स्वाधीनता को वैधानिक स्वाधीनता मानना। अब आता है लिकोक, और लिकोक क्या करता है, वो राजनीतिक स्वाधीनता है ना, राजनीतिक स्वतंत्रता, उसको क्या मानता है, वैधानिक स्वाधीनता, मतलब राजनीतिक समानता और कानूनी समानता में अंतर कौन नहीं करता, ये ध्यान रखना आपको। तो कौन नहीं करता, लिकॉक। कौवा किसी भी चीज में अंतर नहीं करता, उसके लिए अच्छाई बुराई सब बराबर है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए राजनीतिक स्वाधीनता और वैधानिक स्वाधीनता, इन दोनों को बराबर कौन मान रहा है, लिकॉक। अगला आता है गिलक्राइस्ट, ठीक है। तो गिलक्राइस्ट क्या कहता है, राजनीतिक स्वाधीनता को लोकतंत्र के तुल्य मानता है। गिलक्राइस्ट किस रूप में मानता है,
राजनीतिक समानता जो है वो किस रूप में होनी चाहिए? लोकतंत्र के रूप में। और लोकतंत्र ही एक तरह से राजनीतिक स्वाधीनता क्या है? लोकतंत्र ही है, जहां आपको वोट देने का अधिकार मिल गया, जहां आप चुनाव में खड़े होने का अधिकार मिल गया, जहां आपको किसी भी सरकारी नौकरी में जाने का अधिकार मिल गया। इसी बात है। राजनीतिक स्वाधीनता क्या है? राजनीतिक स्वाधीनता और राजनीतिक समानता दोनों ही चीजें सेम बात है। क्या? कि भाई आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं, उसकी समानता भी है, स्वतंत्रता भी है। वोटिंग देने की समानता स्वतंत्रता है, और जो है प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की स्वतंत्रता और समानता है। ये सारी चीजें स्वतंत्रता और समान रूप से आपको प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, तो इस रूप में वो स्वीकार करता है। कौन? गिलक्राइस्ट। ये भी आप अच्छे से याद रखें। और एक नोट मैंने लास्ट में दे रखा है, इसको विशेष रूप से ध्यान देना कि इनको पढ़ लो ना, ये सब कुछ तैयार कर लो, उसके बाद एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, एक बार रीडिंग के रूप में पढ़ लेना। हालांकि कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से पढ़ोगे तो हो जाएगा, लेकिन टेंशन तो पाली नहीं। लेकिन इस सब्जेक्ट को, स्वतंत्रता समानताओं को कवर करने के लिए 11वीं क्लास जो है उसकी किताब आएगी राजनीतिक सिद्धांत की। उसमें राजनीतिक सिद्धांत भी है पहला लेसन, तो फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो लेसन है स्वतंत्रता समानता न्याय के रूप में है, तो उनको आप ढंग से तैयार करें। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।